छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, हर हस्बैंड और वाइफ के बीच कभी ना कभी कोई ना कोई टकराव होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कभी कोई वाइफ इन छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों की वजह से सुसाइड कर लेती है तो हस्बैंड और उसकी फैमिली को दहेज का केस लगाकर जेल में डाल दिया जाए। ये कहना है रिसेंटली गुजरात हाई कोर्ट का एक केस में। ब्रीफ में आपको इस केस के फैक्ट्स बताता हूँ। इसमें एक वाइफ थी जिसने सुसाइड किया था। उसके बाद हस्बैंड और उसके पेरेंट्स के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है अंडर सेक्शन 498A, 304B एंड 306। इनके खिलाफ ये एलिगेशन था कि इन्होंने वाइफ को दहेज के लिए परेशान किया था। दूसरी तरफ हस्बैंड का कहना था कि मैंने या मेरी फैमिली ने कभी वाइफ को दहेज के लिए परेशान किया ही नहीं, हमारे बीच तो और चीज़ों को लेकर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे। जब ट्रायल कोर्ट में ये केस आया तब ट्रायल कोर्ट ने पाया कि हस्बैंड और उसकी फैमिली ने कभी वाइफ से दहेज मांगा ही नहीं। ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं जिससे ये पता लगे कि हस्बैंड और उसके पेरेंट्स ने वाइफ के साथ दहेज को लेकर कोई मारपीट की थी, हरासमेंट की थी, टॉर्चर किया था। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को इस केस से बरी कर दिया। लेकिन ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर को स्टेट ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। जब हाई कोर्ट के सामने ये केस आया तब हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर जिसमें ट्रायल कोर्ट ने हस्बैंड और उसके पेरेंट्स को बरी किया तो उसको सही ठहराया और कहा कि अगर घर के छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों की वजह से अगर कभी कोई वाइफ अपने वीक माइंड और इमोशनल नेचर की वजह से सुसाइड कर लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और उसकी फैमिली ने उसको दहेज के लिए परेशान किया था या उनको हस्बैंड और उसकी फैमिली को दहेज का केस लगाकर जेल में डाल दिया जाए।